हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी को समझने वाले हैं। इसके लेखक हैं यशपाल जैन जी। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। एक सेठ थे, वो धनी तो थे ही और स्वभाव से अत्यंत विनम्र मतलब नम्र या पोलाइट, उदार, दानशील और धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी धर्मपरायणता इतने दूर दूर तक फैली हुई थी कि जो भी साधु संत उनके पास आता वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सेठ धार्मिक स्वभाव के होने के कारण बहुत से यज्ञ भी करते थे। यज्ञ मतलब उपासना और पूजा से संबंध रखने वाला एक धार्मिक कार्य है। सेठ खुले हाथों अपना धन दीन दुखियों में, गरीबों में बांट देते थे। पर सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। सब दिन होत न एक समान, सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। और अचानक सेठ गरीब हो गए। इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। इतने तकलीफ में संगी साथियों ने मतलब रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनसे मुंह फेर लिया, उनसे रुष्ट हो गए। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। प्रथा रिवाज, उस वक्त एक रिवाज प्रचलित था। कैसा रिवाज था कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यज्ञ के फल का मतलब यज्ञ करने के बाद जो पुण्य मिलता था उस पुण्य को खरीदा और बेचा जाता था। जैसा यज्ञ होता था उसके अनुसार उसकी कीमत मिलती थी, मूल्य कीमत मिलती थी। अगर छोटा यज्ञ होता तो कम कीमत मिलती थी, बड़ा यज्ञ होता तो ज़्यादा कीमत मिलती थी। जब बहुत तंगी हुई, तंगी मतलब पैसे की किल्लत हुई, तो सेठानी ने सेठ को सुझाया कि हम एक यज्ञ बेच डालते हैं और उससे जो पैसा आएगा उससे हमारी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार सेठ एक यज्ञ बेचने तैयार हुए। सेठ की यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। सेठ के गांव से 10-12 कोस एक मेजरमेंट का यूनिट है। एक कोस लगभग 2 मील की बराबर होता है। 10-12 कोस दूर कुंदनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक सेठ रहते थे। वो सेठ बहुत धनी थे, इसीलिए उन्हें धन्ना सेठ भी कहा जाता था। सेठ ने सोचा कि धन्ना सेठ को एक यज्ञ का पुण्य बेच आते हैं। और सेठ की पत्नी सेठानी के बारे में लोग ऐसा कहते थे कि उन्हें देवी की शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान जाती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। धन्ना सेठ के पास बहुत धन था, तो संकट में फंसे सेठ ने सोचा कि एक यज्ञ धन्ना सेठ के यहाँ बेच आते हैं। यज्ञ बेच आते हैं मतलब यज्ञ का पुण्य बेच आते हैं। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ और सेठानी के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो सेठानी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांग कर लाया और 4 रोटियां बनाकर सेठ को सफ़र में खाने के लिए दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज़ चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेज़ी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा।
पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। कुंदनपुर दूर था, इसलिए सेठ सुबह जल्दी उठे और कुंदनपुर की ओर निकले। रास्ता जल्दी पार करने के लिए सेठ तेज चलने लगे, पर आधा रास्ता पार करते करते धूप बहुत ज़्यादा हो गई। उन्हें चलने में तकलीफ होने लगा, पसीना आने लगा और भूख भी लगी थी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। रोटी को खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। सेठ थक गए थे, गर्मी थी, भूख लगी थी, पसीना आ रहा था, तो आराम करने का सोच रहे थे तो सामने उन्हें एक वृक्षों का कुंज मतलब एक बागीचा दिखा और कुआं भी था। तो सेठ ने वहाँ थोड़ी देर विश्राम और भोजन करने की सोची। जैसे ही सेठ ने रोटियां निकाली और खाने बैठने वाले थे, तब उनकी नज़र पास के पड़े एक मरे कुत्ते पर पड़ी जो छटपटा रहा था। उसकी स्थिति इतनी दुर्बल थी कि उसके पेट और कमर का पता नहीं चल रहा था, मतलब वो भूख के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था। यह देख सेठ का हृदय भर आया। बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। कुत्ते को देख सेठ को उस पर दया आई और उन्हें समझ में आया कि कुत्ते ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। उन्होंने कुत्ते को एक रोटी खिला दी। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता आई। कृतज्ञता, उपकार मानना, ग्रैटिट्यूड। सेठ ने सोचा कि एक रोटी खाने के बाद कुत्ता चलने फिरने लगेगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई, ताकत आ गई। वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने एक रोटी तो कुत्ते को खिलाई थी, तो कुत्ते के शरीर में थोड़ी सी जान आ गई और वो सेठ के नज़दीक आया, पर फिर भी वह अच्छी तरह नहीं चल पा रहा था। सेठ ने सोचा कि आसपास कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही, तो इसे और एक रोटी खिला दूं तो यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। एक आखिरी रोटी बची थी जो सेठ खाने वाले थे, पर खाने से पहले उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता उनकी तरफ देख रहा था। कुत्ते की आंखों में करुण याचना थी। करुण, दया, याचना, प्रार्थना, कुछ मांगना। तो कुत्ते की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि कुत्ता और एक रोटी देने की प्रार्थना कर रहा था। सहसा सेठ से मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ को कुत्ते पर दया आ रही थी और सेठ ने सोचा कि इस बेचारे मूक और बेबस जीव को, मूक जो बोल नहीं सकता है, बेबस, मजबूर, इस गूंगे और मजबूर जानवर को अगर एक और रोटी मिल जाती है
तो इसमें इतनी ताकत आएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। जो आखिरी रोटी बची थी सेठ ने वो भी कुत्ते को खिला दी और खुद पानी पीकर कुंदनपुर की ओर चले गए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। धन्ना सेठ की हवेली में पहुँचने पर सेठ ने अपनी सारी परेशानी धन्ना सेठ को बताई। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। धन्ना सेठ की पत्नी आई और उन्होंने सेठ से कहा कि हम यज्ञ खरीदेंगे, पर आपको महायज्ञ बेचना है। तो इस पर सेठ आश्चर्यचकित हो गए। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठ धन्ना सेठ की पत्नी से बोले कि मैं वर्तमान में कोई यज्ञ करने की स्थिति में नहीं हूँ और मैंने कोई यज्ञ बरसों से नहीं किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज उसे बेचेंगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। आखिरकार धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि अगर वो अपना महायज्ञ बेचने तैयार हैं तो उसे खरीदेंगे, अन्यथा हम कोई यज्ञ नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? सेठ हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने कोई यज्ञ किया ही नहीं था। आखिर में सेठ ने खिन्न होकर कहा, खिन्न होकर मतलब उदास होकर कहा कि मैंने बरसों में कोई यज्ञ नहीं किया है, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? इस कहानी में शुरू में ही बताया है कि धन्ना सेठ की पत्नी को दैवी शक्ति प्राप्त थी और वो तीनों लोगों की बातें जान जाती थी। धन्ना सेठ की पत्नी को पता चला कि सेठ ने खुद भूखे रहकर एक कुत्ते को खाना खिलाया है। वो सोचती है कि निस्वार्थ भाव से मतलब बिना किसी स्वार्थ से किया गया काम ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है और वो इस महायज्ञ को बेचने की बात सेठ से कर रही थी। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। सेठ बोले कि मैंने एक भूखे को खाना खिलाया है, ये कोई यज्ञ नहीं है। भूखे को खाना देना ये तो सभी का कर्तव्य है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। आखिर में सेठानी ने कहा कि अगर आप महायज्ञ बेचते हैं तो हम खरीदेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। सेठ ने धन्ना सेठ की पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अपने कर्तव्य का मूल्य लेना या कीमत लेना उन्हें सही नहीं लगा और वो पोटली उठाकर वहाँ से चले गए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। रात उन्होंने कुंदनपुर के धर्मशाला के चबूतरे पे बिताई और पौ फटे सूर्योदय के समय वो वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को अपने घर पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली,
क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठानी घर पर बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ के खाली हाथ आने पर वो घबरा गई और उसने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई, आद्योपांत शुरू से आखिर तक। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली। धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। सेठ ने सेठानी को शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुनाई। सुनकर सेठानी खुश हो गई। किस बात से खुश हो गई कि संकट के समय भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा और कुत्ते की मदद की। सेठ के चरणों की धूल, रज मतलब धूल, सेठानी ने सेठ के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाई और बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। रात को सेठानी दिया जलाने जब दालान में गई तो उन्हें ठोकर लगी और उन्होंने देखा कि एक पत्थर उभर आया है। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा है, कुंदा कड़ी। उस कुंदे से ही सेठानी ने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे हो गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा। उठा हुआ पत्थर देखने के बाद सेठानी ने सेठ को बुलाया और दोनों बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। ढकना मतलब कवर। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सेठ ने पत्थर को पकड़कर खींचा तो अंदर जाने के लिए उन्हें सीढ़ियाँ दिखी। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। सेठ और सेठानी दिया लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो अचानक से बहुत सारा प्रकाश आया और उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाना मतलब अधिक प्रकाश के कारण दृष्टि की अस्थिरता। उन्हें ज़्यादा प्रकाश की वजह से देखने में तकलीफ होने लगी। फिर सेठ ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा तहखाना था। तहखाना ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा और उस तहखाने में जवाहरात थे। जवाहरात ज्वेलरी। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। कहानी के अंत में सेठ और सेठानी को ईश्वरीय कृपा के रूप में एक खजाना मिला, जिसे देख दोनों की आंखें आश्चर्यचकित रह गई। सेठ ने जिस अधमरे कुत्ते को अपनी रोटियां खिलाई थी, यह खजाना उसी का पुरस्कार था। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, धन्य धन्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अंततः यही कहा जा सकता है कि हर प्राणी के लिए हमारे मन में प्रेम भाव और दया भाव होना चाहिए। वास्तव में यही महायज्ञ है। अब हम इस कहानी के शीर्षक को अगर देखते हैं, महायज्ञ का पुरस्कार, तो पूरी कहानी यज्ञ के इर्द गिर्द घूमती हुई हमें दिखाई देती है।